नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। 10 अप्रैल 2022 ये वो तारीख है जिस दिन मैंने एक वीडियो बना के आपको 1 साल से ज़्यादा हो गया बताया था कि किस तरह से इस देश में सरकार चावलों के बारे में घपला कर रही है। नकली चावल बनाए जा रहे हैं, चावल को पीस के उसको मिला के उसमें कुछ दवाएं मिला के फिर से चावल बनाए जा रहे हैं और वो चावल देश के लोगों को खिलाए जा रहे हैं। आज हम पूरा का पूरा मामला समझेंगे और मामला है फोर्टिफाइड राइस का, जो इस देश के 80 करोड़ लोगों को एक तरह से कहा जाए तो जहर खिला दिया गया। और इस मामले में देश के सारे जो रेपुटेड संस्थाएं हैं उन्होंने सरकार को सलाह दी थी कि ये मत करिए। यहाँ तक कि नीति आयोग का भी उसमें नाम है, जिन्होंने कहा था कि ये चावल सुरक्षित नहीं है, लेकिन देश के लोगों को ये चावल खिलाए गए। और ये चावल इसलिए भी खिलाए गए, ये मैं अपने पास से बता रहा हूँ, क्योंकि भारत सरकार अमेरिका के कहने पर बाहर गेहूं भेज चुकी थी और जो लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है उसमें ये चावल दिया गया। आज मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। ये पूरी कहानी जो है वो कहानी शुरू होती है एक ऐसे विचार से जिसमें ये कहा गया कि भारत के लोगों को हम खाना नहीं दे सकते। दुनिया भर में हमारे ऊपर आरोप लगते हैं कि भारत में कुपोषण है, लोगों को पूरा खाना नहीं मिल पा रहा है। तो कुपोषण को दूर करने के लिए लोगों को हम अलग अलग तरह का भोजन, अलग अलग वैरायटी का भोजन, ऐसा भोजन जिसमें उनको फैट भी मिल जाए, मिनरल्स भी मिल जाएं, विटामिन भी मिल जाए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएं, ऐसा भोजन इस देश में लोगों को मिल नहीं पा रहा है। इसलिए हमारे देश के जो कुपोषण के आंकड़े बहुत ऊपर हैं और भुखमरी को लेकर भारत की स्थिति बहुत खराब है। तो मोदी सरकार ने एक शॉर्टकट निकाला, एक जुगाड़ निकाला, और वो जुगाड़ ये निकाला कि क्यों ना हम माइक्रो न्यूट्रिएंट दवा की तरह केमिकल फॉर्म में लोगों के खाने में मिला दें और उसके बाद हम कह सकेंगे देखो इसने ये चम्मच चावल खाया है ना, ये सिर्फ चावल नहीं है, इसमें आयरन भी मिला हुआ है, इसमें कैल्शियम भी मिला हुआ है, इसमें ये भी मिला हुआ है। इस काम को करने के लिए एक तरीका निकाला गया। सरकार चावल की किनकी खरीदती है, उसको कुछ खास 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 दोस्तों को, देश के दोस्त, उनको ये ठेका दिया गया कि वो चावल की किनकी को पीसें, पीसने के बाद उसमें ये केमिकल दवा मिलाएं और दवा मिलने के बाद उनको फिर से चावल बनाएं और वो चावल गरीबों को दिया जाए। मतलब उस चावल को सांचे में ढला हुआ चावल है वो। और सरकार का मानना यह है कि ये चावल खाने के बाद देश हृष्ट पुष्ट हो जाएगा। लेकिन सरकार के मानने का मतलब ये नहीं होता है, सरकार की 4 आदमी या कैबिनेट में बैठे हुए लोग, सरकार के मानने का मतलब होता है इस देश के सिस्टम को मानना चाहिए। तो हुआ ये कि इस मामले में जब जांच की गई है, रिपोर्टर्स कंबाइन एक संस्था है और वो लगातार रिपोर्टर्स कलेक्टिव दुनिया भर के बहुत सारे मीडिया हाउसेस के इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो हैं उनका एक संगठन है, जिसमें भारत का इंडियन एक्सप्रेस भी उसका हिस्सा है। तो इंडियन एक्सप्रेस ने ये जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक जो खबर छापी है, उसके हिसाब से ये जो खुलासा है, ये भंडाफोड़ है, उसको उन्होंने नाम दिया है फोर्टिफाइड पेपर्स। उसके हिसाब से उसमें कई किस्तें हैं। एक किस्त में ये बताया गया है कि इस मामले में जितने भी पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, सरकार कोई भी चीज़ मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसकी 1-2 दुकानें खोलती है, देखती है कि ये दुकान चल रही है कि नहीं चल रही है। दूसरे शब्दों में, सबको कोई चीज़ खिलाने से पहले 2 आदमियों को, जैसे दवा का परीक्षण होता है, चेक कर लिया जाता है। ऐसे ही सरकार पायलट प्रोजेक्ट चलाती है और उस प्रोजेक्ट के लिए कुछ स्थानों को, कुछ चीज़ों को चुन लेते हैं। अगर वहाँ कामयाब रहा तो आगे लागू करते हैं। और ज़्यादातर जो पायलट प्रोजेक्ट सरकार ने इस चावल को लेकर लॉन्च किए थे, वो सारे के सारे फेल हो गए। और उसमें ये कहा गया कि ये फोर्टिफाइड राइस आप दे रहे हो, इससे किसी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। और ऐसा कोई एविडेंस अभी तक सामने नहीं आया है, ना फिजिबिलिटी दिखाई दे रही है, यानी इसको ये संभव दिखाई दे रहा है कि लोगों को इससे पोषण मिलेगा। लेकिन सरकार ये चावल फिर भी बांटती है। जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं, जैसे आपने देखा होगा कि आयरन की गोली बच्चियों को बांटी जाती थी, तो जो बच्चियां आयरन की गोली खाती थी उसमें से कुछ बच्चियां ऐसी होती थी, 1000 में एक, 500 में एक मान लीजिए, जिनको पेट में दर्द होने लगता था, तबीयत खराब हो जाती थी।
अब अगर खाने में मिला के आप दे देंगे तो बच्चे को तो पता नहीं है कि उसको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है आयरन, और वो खाए जा रहा है और बीमार पड़े जा रहा है। इसको लेकर बहुत सारे अलग अलग देशों में इस पे जो मेडिकल रिसर्च हुई है और जो संस्थाएं हैं, उन्होंने कहा कि इसका बच्चों पे बुरा असर पड़ता है और ये फूल प्रूफ नहीं है और इसके कारण नुकसान हो रहा है। इसको लेकर हेल्थ के कंसर्न है, स्वास्थ्य संबंधी चिंता है, उसके बावजूद मोदी जी ने इसको लागू कर दिया। इससे ये कहा गया था कि इससे एनीमिया दूर होगा। गवर्नमेंट का कहना है कि इससे जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है विटामिन वगैरह दूसरी चीज़ों की डेफिशिएंसी कम होगी, लेकिन डेटा कहता है कि इससे एनीमिया बढ़ गया। 9% एनीमिया बढ़ गया। एनीमिया मतलब होता है रक्त में खून की कमी या कहें आयरन की कमी। तो आपने ये जो चावल खिलाया था इससे लोगों की खून की कमी दूर होने के बजाय बढ़ गई, 9% केसेस बढ़ गए। और उसके बावजूद सरकार थमी नहीं, रुकी नहीं। 80 करोड़ लोगों को ऐसी चीज दिए जाती रही जिसकी एलर्जी हो सकती थी, जिससे लोगों के खून की कमी होने लग गई। अपने ही नागरिकों को यह खिला रही थी सरकार। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ जो साइंटिफिक स्टडीज हैं उनको ध्यान ही नहीं दिया। जो एक प्रॉपर एक्सपर्ट थे वो लगातार कह रहे थे कि ये गड़बड़ है, गड़बड़ है, और ये कहा गया कि एविडेंस नहीं है, ये सिस्टम काम नहीं करेगा। लेकिन सरकार को जो जो पसंद थे लोग उनकी ले ली सलाह और उन्हीं की बात मानी, बाकी लोग चिल्लाते रह गए। शुक्र है उनके घर ईडी नहीं गई। इसके अलावा प्री मैच्योर इम्प्लीमेंटेशन हुआ इसका। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मतलब वित्त मंत्रालय ने भी कहा कि इसको यूनिवर्सलाइज मत करिए, पहले इसकी स्टडी कर लीजिए, इस पायलट प्रोजेक्ट की आउटलुक देख लीजिए, लेकिन नहीं माने। और एक चीज़ और बताऊं इस तरह की चीज़ों के बारे में, भारत बहुत बड़ा देश है, इसको जो एक जैसा बनाने की बीमारी है ना, इसको दिमाग से निकाल देना चाहिए। भाई कुछ हिस्से में लोग चावल खाते हैं, कुछ हिस्से में गेहूं खाते हैं, कहीं के लोगों की खान पान की आदतें कुछ है, कहीं के लोगों की खान पान की आदतें कुछ हैं। आप सबको मिला के एक जैसा खाना कैसे खिला सकते हो इतने बड़े देश में? और खिलाओगे तो नुकसान होगा, और वो नुकसान सामने आने लग गया। और ये कहा गया कि प्रीमेच्योर और जो चाहते हो उसके विपरीत नतीजे भी आ सकते हैं। सरकार ने सुना नहीं और लागू कर दिया। इसके अलावा जो मैं कह रहा हूं इनसफिशिएंट डाइवर्सिटी का इश्यू भी आया कि भाई साहब देश में जैसे अलग अलग तरह का, कहीं लोग दाल चावल खाते हैं, कई लोग साग चावल खाते हैं, कई लोग रोटी खाते हैं, कहीं के लोग मक्का खाते हैं, कहीं के लोग अनाज ज़्यादा खाते हैं, कहीं के लोग प्रोटीन मांस से लेते हैं, कहीं के लोग बीफ खाते हैं। बहुत बड़ा देश है। सबको चावल में दवा मिला के पीस के और चावल बना के कैसे खिला सकते हो? लेकिन ये सरकार ने किया और ये कहा गया सरकार को कि भैया ये जो पोषण की समस्या है उसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ये खाना जिसको आप अगर चाहें तो जहरीला कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट हैं वो शुद्ध नहीं है। कम से कम ये आरोप लग रहा है कि ये जहरीला है। इसके अलावा ये रिसर्च स्टडी जो है उस पर सवाल उठाए गए हैं और इसमें ये भी इस पर उसको क्रिटिसाइज किया गया है कि ये बेहद घटिया तरीके से इसको डिजाइन किया गया था। जिस रिसर्च के जरिए ये पता लगाया जा रहा है और जिन स्टडीज़ के बेसिस पे ये फैसला लिया गया, उन स्टडीज़ पे बहुत सारे सवाल थे, उनको बेहद घटिया तरीके से डिजाइन किया गया था। अब स्टडीज़ को कैसे डिजाइन करते हैं, उसमें आप जो एक पूरी प्रक्रिया होती है, ऐसे होगा, इतने लोगों को ये देंगे, उतने लोगों को वो देंगे, दूसरा इनको देंगे, इस वर्ग के लोगों को देंगे, इसके देंगे, इस उम्र के लोगों को देंगे, उस बहुत सारी चीज़ें। तो वो स्टडीज़ को डिजाइन ही ढंग से नहीं किया गया था और उसके ऊपर बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ था। और जो इनका फोर्टिफाइड राइस का कंजम्पशन और उससे जुड़े हुए जो दूसरे फैक्टर हैं, जैसे लोग शराब पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं और स्मोकिंग करते हैं, उन सारी चीज़ों वालों को अगर ये चावल खिला दिया जाए, क्योंकि ये आप क्या कर रहे हो, दवा ऐसे दे रहे हो आदमी को जो अनजाने में दे रहे हो आदमी को। जैसे अगर आप दवा लेने जाते हो तो उस पर लिखा रहता है इसमें ये मिला है, वो मिला है। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, मतलब सरकार ने क्या किया कि चावल के अंदर ही वो दवा मिला दी। तो भाई अगर आपने चावल के अंदर दवा मिला दी तो भारत के 99.999% लोग जो हैं उनके ऊपर उस दवा का साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तभी आप मिला सकते हो ना। अब आदमी पता चला शराब पीता है और उसने ये खा लिया, क्या पता क्या रिएक्शन होगा। आदमी पता चला कि सुट्टा मारता है, उसको खिला दिया, उसका पता नहीं क्या होगा। तो ऐसी सारी चीज़ें जो है ना,
चेंज इसमें चेक ही नहीं की गई और इसका बहुत सारा इसमें सवाल उठा। और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि मोदी जी ने क्यों किया। ट्रांसपेरेंसी पे सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि इस काम को मोदी जी ने, जो कंसल्टेशन होता है जब भी कोई नई पॉलिसी आती है, अलग अलग तरह से एक्सपर्टों से बात करते हैं, उनसे समझते हैं, एक्सपर्ट्स बताते हैं हमको कि नहीं भाई ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये ठीक है, ये गलत है, ये करो, वो काम किया ही नहीं गया और बताया भी नहीं गया कि हम इसको कैसे लागू कर रहे हैं। बस अच्छे अचानक उनको ऐसा लागू करने की लगाश छूट रही थी कि उन्होंने उसको लागू कर दिया, ये कह रहे हैं। अब उसके चक्कर में क्या हुआ है कि जो भी आदमी खाएगा और उसको पता नहीं क्या क्या होगा। अब एनीमिया दूर करने के लिए आपने कहा आयरन मिलाएंगे, वहां तो एनीमिया बढ़ गया 9%। तो ये सब चीजें जो है ना ये सामने आ रही हैं और इसलिए अब ये आरोप लग रहा है कि मोदी सरकार ने अपने ही नागरिकों के 80 करोड़ लोगों की सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। और ये आरोप छोटा मोटा आरोप नहीं है किसी भी सरकार के ऊपर। आपको क्या खिलाया आपको पता ही नहीं है। भाई मेरा शरीर, मेरा अधिकार, मुझे आप क्या खिला रहे हो, क्या नहीं खिला रहे हो, क्या दवा दे रहे हो, क्या इंजेक्शन लगा रहे हो, कंसेंट लोगे कि नहीं लोगे भैया। खाने में अज्ञात चीज मिला देना, सरकार हो तुम्हारा कोई अधिकार ऐसा थोड़ी कि तुम हमारी सेवा करने वाले भैया, मालिक थोड़ी हो हमारे। लेकिन ये किया गया और इस तरह से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर से भी कंसल्टेशन नहीं किया गया। बाकी छोटी मोटी चीजों को छोड़ दो। अब सबको पता है कि भाई मानव शरीर पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये पता करना चाहिए। लेकिन आप सोच लीजिए कि आईसीएमआर से कंसल्ट तक नहीं किया गया, जो सबसे बड़ी संस्था हिंदुस्तान की मेडिकल रिसर्च की, आप ही की संस्था है, वो तो आपके इशारों में नाचती है, उससे भी कंसल्ट नहीं किया गया। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि कुछ खास तरह की अगर आपको मेडिकल कंडीशन है, जैसे आपको थैलेसीमिया है, आपको सिकल सेल है, एनीमिया है, टीबी है, तो आपके ऊपर इसका हार्मफुल इफेक्ट होगा, अच्छा इफेक्ट होगा या बुरा इफेक्ट होगा। ये जांचें वगैरह आपको खिलाई जा रही है। अब आप टीबी के मरीज हो, अब पता नहीं है इसका इस पर क्या असर हो, क्योंकि आपने तो उस तरह से रिसर्च ही नहीं किया, कुछ ही नहीं किया। स्टडी भी आपकी इल डिजाइन थी, उसमें सब चीजों को शामिल ही नहीं किया गया था और इसके पायलट प्रोजेक्ट भी फेल हो गए थे। यानी शुरू में जब ट्रायल करते हो आप, उसके बावजूद आपने लोगों को ये खिला दिया, ले लो चावल। तो भैया ऐसे ये तो गुनाह है और ये बहुत सीरियस गुनाह है, छोटा मोटा गुनाह नहीं है। इस देश के गरीब 80% लोगों को आपने कुछ भी खिला दिया। कुछ भी इसलिए क्योंकि आपको खुद आपके पास में बहुत सारी अलग अलग ओपिनियन आ रही थी। तो अब ये मसला बहुत बड़ा बनता जा रहा है। उस मसले में और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फोर्टिफिकेशन जो है, यानी इसमें जो मिलावट करना है, उस पर सरकार को ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा था, ज़रूरत से ज़्यादा उस पर निर्भर कर रही थी। सरकार ने कहा कि कौन गरीबों को आयरन मिले इसका ख्याल रखे, अलग अलग थोड़ा दाल मिल जाए, थोड़ा ये मिल जाए, थोड़ा गुड़ मिल जाए, इतना कौन सोचे, गरीबों के लिए काम कौन करे। तो चावल में केमिकल मिला दो चाइना से मंगवा के। भाई ये जो आयरन की गोलियां सब केमिकल ही तो है। अब जो लोग बेचारे, सोचिए कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जो मैं नहीं खाऊंगा, केमिकल नहीं खाऊंगा, मैं जो है ये नहीं खाऊंगा, मैं डॉक्टर ने कह दिया नहीं भाई आप प्राकृतिक भोजन ही करना। अब उसको आप जो है उसको पता ही नहीं, वो तो बड़े मज़े से चावल खा रहा है और उसके चावल में ये मिला हुआ है। तो ये ज़रूरत से ज़्यादा इंडिपेंडेंट जो डिपेंडेंस थी सरकार की, वो भी बहुत खतरनाक हुई। और इसमें बहुत सारे कंट्राडिक्टरी एविडेंस थे कि जो आप दे रहे हो चावल, उस चावल का हाल ये है कि उसकी जो बहुत सारी स्टडीज़ आई उसमें पता चला कि इसमें जो है चावल में कुछ चीज़ों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ने वाला था। जैसे कि एक सीरम फेरिटिन होता है, सीरम फेरिटिन, जो सीधे आपकी शुगर की बीमारी से जुड़ी हुई चीज़ है, उसको बढ़ा देता है। और फोर्टिफाइड राइस से वो केमिकल आदमी के शरीर के अंदर बढ़ने लग गया। यानी सीधे सीधे आपने आदमी को शुगर का पेशेंट बनाने वाले काम कर दिए। इसका कोई पब्लिश डाटा नहीं था, पीयर रिव्यू नहीं था। कोई किस तरह का जो डाटा होता है, जानकारी होती है, उसे पता चलता है। पीयर रिव्यू ये होता है कि फिर एक्सपर्ट, दूसरे एक्सपर्ट आपके जो आइडिया है उसकी चीरफाड़ करते हैं। साइंस में ये बहुत होता है और उस पीयर रिव्यू के बाद में आप नतीजे पर पहुंचते हैं। और किसी भी तरह का लोकल कंसल्टेशन नहीं किया गया। इतनी सारी खतरनाक चीज़ों के बीच में देखिए, जो मैंने बहुत भाषा जो है ना सरल तरीके से और भाषा को रखा है सिंपल। अगर ये नेशनल टीवी वाले जिस तरह से भाषा दिखाते हैं तो कहते हैं देश के लोगों को मोदी जी ने जहर खिला दिया। भाषा ये बनती है, ऐसी चीज़ें खिलाएं जिससे बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी ज़िंदगी पे खतरा आ गया।
ये भाषा बनती है नेशनल मीडिया में। नेशनल मीडिया वाले ये भाषा बनाते हैं कि मोदी जी ने जो है वो देश के लोगों की स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया, जीवन से खिलवाड़ किया। और कांग्रेस पार्टी ने कहा ही है कि 80 करोड़ लोगों को जहर खिला दिया। तो ये मामला है गंभीर, और सरकार ऐसा क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है इस देश के गरीबों के साथ, ये एक बड़ा गंभीर सवाल है और उसको उठाना चाहिए। मैं फिर आपको बता रहा हूँ 2022 में 10 तारीख को अप्रैल की मैं ये बात पहले ही बता चुका हूँ जो अब सामने आ रही है। मैं वो आई बटन में वीडियो लगा दूंगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।